तेरे जैसा कोई नहीं है। हम तेरे सामने झुकते हैं, तेरी आराधना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू फादर, तो यहाँ पर है इसलिए धन्यवाद करते हैं खुदा। थैंक यू लॉर्ड। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। यीशुआ यीशुआ
तो हमें न कभी छोड़ता है न कभी त्यागता है, तो हमें न कभी भूलता है खुदा। हम तेरे सामने झुकते, तेरी आराधना करते। तो हमें सिखा, तेरे जैसा कोई नहीं है खुदा। तो यहाँ पर उपस्थित है, इसलिए धन्यवाद करते। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन ले पिताजी, आमीन। Greetings to you all in Jesus' name. आप सबों का यीशु मसीह के नाम में अभिवंदन। Truly, God is good. सच में परमेश्वर अच्छा है। The decisions which we take जो निर्णय हम लेते हैं to hear the word of prophecy, परमेश्वर के भविष्यवाणियों को सुनने के लिए and to bring about the changes in our lives, और हमारे जीवन में बदलाव को लेकर आने के लिए the 7 years tribulation will begin 7 साल का सताव का समय शुरू होगा as soon as Daniel 9:27a part will be fulfilled. जब दानियल 9वां अध्याय 27वें वचन का अ भाग पूरा होगा। And he will confirm a covenant with many for 1 week. वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। He means to kathehon वह in Greek. मतलब ग्रीक में तो कतेहोन। To kathehon is the devil system which he is holding and possessing. तो कतेहोन मतलब शैतान का राज्य जो वो अपने हाथों में लिया है। It is his system. वो उसका सिस्टम है। For 1 week, for he will confirm a covenant with many for a week. और एक सप्ताह के लिए वह प्रधान बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। 2 Thessalonians 2nd chapter and 6th verse. दूसरा थेसलोनिकी 2 अध्याय 6वां वचन हम खोले। It is like this, and you know what withholds, and that he may be revealed in his time. तुम उस वस्तु को जानते हो जो उससे अभी रोक रहा है। So it's not withholds, ये रोक नहीं रहा है, but it is a to kathehon, पर ये जो है वो तो कतेहोन है, which is holding strongly or possessing strongly. यहाँ पे जो लिखा है जो उसे अभी रोक रहा है, वो रोक नहीं रहा है पर पकड़ के सामर्थशाली रूप से उसे पकड़ के खड़ा है। Or possessing strongly. और सामर्थशाली बहुत ही ताकत के साथ ताबा लिया हुआ है। And controlling very strongly. और बहुत ही ताकत के साथ उस पर कंट्रोल कर रहा है, ताबा कर रहा है। Devil owns this system, and devil is having this system here on this earth. और पृथ्वी पर ये सिस्टम जो है वो दुष्ट ने अपने हाथों में कर लिया है। That is the mystery Babylon system. और वो जो है बेबीलोन का रहस्यमय सिस्टम है। Or mystery of lawlessness. अधर्म का भेद। Lawlessness of a demonic controlling system. ये अधर्म का भेद ताबा लेने वाला सिस्टम है। Which is established to possess all and everything here on earth. जो इस पृथ्वी पर हर चीज पर ताबा लेना चाहता है, स्थिर किया गया है। He, Satan, accomplished this by his people here on earth. और शैतान ने ये जो है अपने लोगों के द्वारा पृथ्वी पर स्थिर किया है इस सिस्टम को। Basically,
it is a controlling system to control the whole world to bring all his evil agenda. ये कंट्रोलिंग सिस्टम के द्वारा वो पूरे दुनिया के ऊपर ताबा लेता है और उसका जो बुरी और दुष्ट जो एजेंडा है, जो सोच है, उसको वो पूरा करने का. That how it is been come on the whole world. कि कैसे पूरे दुनिया में वो फैला. These people are now controlling the whole world. और यही लोग जो है पूरे दुनिया पर ताबा लेके रखे हैं. They have been energizing, promoting this satanic system on the whole earth. और ये जो लोग हैं वो ये शैतान के सिस्टम को और ताकत में ला रहे हैं और ताबा ले रहे हैं पूरे जगत में. They are promoting it. और उसको और बढ़ावा दे रहे The हैं. devil holds on the system. और दुष्ट ने पूरा ताबा इस सिस्टम पर लेकर रखा है. That is called to katehon उसे in Greek. कहते हैं ग्रीक में तो कतेहोन. 7th verse. आइए 7वां वचन. For the देखें. mystery of iniquity already works, only that he who now holds do hold until he be taken away. क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक जो रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा. It is but wrongly translated. पर ये गलत अनुवाद किया हुआ है. In Greek it is to katehon. रोकने वाला मतलब जो ताबा लेके रखा है, यानी तो कतेहोन का. That means he is System. holding, he is possessing. इसका मतलब है वो पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर रहा है, उस पर ताबा लेके रखा It's है. not that he is stopping or resisting. रोकने वाले का मतलब ये नहीं है कि वो रोक रहा है. O katehon. So that is a system which is holding, which is possessing. वो सिस्टम जो अभी ताकत में आ रहा है, ताबा ले रहा है और राज्य कर रहा है, Which is controlling. जो ताबा ले रहा है, That is O katehon. वो ओ कतेहोन है. That is Antichrist system. वो अंतक्रिस्त का सिस्टम है. Antichrist will be revealed. अंतक्रिस्त जो है वो प्रकट होगा. That means until the Antichrist will be revealed, और अंतक्रिस्त प्रकट हो तब तक the system here it is called he. Then that system will keep on promoting his work. और जो सिस्टम है यानी वो अपने काम को लगातार जारी रखता रहेगा और बढ़ाता रहेगा. That to katehon system वो तो कतेहोन सिस्टम or the mystery of lawlessness या अधर्म का भेद controlling the system. वो सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है. People did on secretly for the devil to bring him to worship him so that they may establish the one world agenda. लोगों ने बहुत ही रहस्यमय ये काम किया. उसे लेकर आने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए उन्होंने इसलिए किया कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को स्थिर किया जाए. To control the whole world पूरी दुनिया पर ताबा लेने के लिए or या bring their empire, उनका राज्य लेकर आने के which is लिए, the 8th in Revelation 17. जो प्रकाशित वाक्य अध्याय में हम देख सकते हैं. This prophecy is clearly showing us that ये जो भविष्यवाणी है साफ रीति से दिखाती है it is bringing the 8th empire. कि वो 8वें को लेकर आ रहा है. साम्राज्य को लेकर आ रहा है. The beast that was जो पशु पहले था and now is not, और अब नहीं है, that is an 8th king वह आप 8वां है. who belongs to other 7 और उन 7 में से उत्पन्न हुआ and is going into destruction. और विनाश में पड़ेगा. That means that he will come out of the 7th empire. इसका मतलब है वो 7वें साम्राज्य से उत्पन्न So हुआ है. this mystery system was a mystery all these years, but now you can understand it now. इतने साल भर ये बहुत सालों से ये जो रहस्य था, पर अब आप देख सकते हैं And we all can see it now. और हम सब
देख सकते हैं, We समझ can सकते हैं understand much more in a clear way. और बहुत ही साफ रीति से हम समझ सकते But the हैं people of the world can't understand. और दुनिया के लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। The reason we can see और इसका कारण ये है कि हम देख सकते हैं this mystery system इस रहस्यमय सिस्टम को because our eyes were opened through the word of prophecy. क्योंकि हमारी जो आंखें हैं वो परमेश्वर के रहस्यमय भविष्यवाणियों के लिए खुली है It has been opened up through the prophecies of the Bible. और हमारी आंखें बाइबल के भविष्यवाणियों के द्वारा खुली है। So very verse 7 is saying this mystery system has been in the place and has been working from long ago. और ये जो अधर्म का भेद का कार्य है वो बहुत समय से चालू है। So verse 7 says that this mystery system has been in place and has been working from the long. और 7वां वचन कहता है कि ये जो अधर्म का भेद के काम है वो बहुत ही समय से चालू हुए थे और वो अपना कार्य कर रहे थे। But it won't be mystery anymore when Satan is revealed in human body. और ये रहस्य नहीं रहेगा जब शैतान अपने आप को मनुष्य के देह में प्रकट होगा। जब शैतान मनुष्य के देह में प्रकट हो जाएगा तब वो मिस्ट्री नहीं तो ये रहेगा। रहस्य नहीं रहेगा। That is what says in verse 7 और ऐसा 7वां वचन कहता है that until Okatehon is out of mid-air, जब तक ओ कतेहोन मध्य आकाश से हटाया नहीं which we have जाता। learned that Michael will come and his angels will fight and they will throw the dragon on the earth from the mid-air. और जैसे हमने पहले ये सीखा कि मध्य आकाश में मिकाएल के दूत आएंगे और वो शैतान को यानी दुष्ट को नीचे गिरा देंगे और उनमें युद्ध होगा। This is said in verse 7 और ये 7वें वचन में लिखा है that Okatehon is a Satan ओ कतेहोन यानी शैतान which will be thrown from the mid-air to down on the जो earth, मध्य आकाश से नीचे पृथ्वी पर फेंका जाएगा। and the system which is working on the earth is और Tokatehon. और पृथ्वी पर जो काम हो रहा है उसका वो है तो कतेहोन। This speaks about Satan. वो शैतान के बारे में कहता है। And TOH, Tokatehon, तो कतेहोन जो है it speaks of the system which is working on this earth. वो उसके शैतान के सिस्टम के बारे में कहा गया है जो इस पृथ्वी पर उसके कार्य हो रहे This हैं। mystery system is a system working here on the earth. और ये जो अधर्म का भेद का सिस्टम है वो यहाँ पर पृथ्वी पर काम कर रहा है। It will work, it will continue to for in his deception in all his works until Okatehon, Satan is out of the mid-air. ये जो उसका फसावट का सिस्टम है वो तब तक काम करेगा जब तक ओ कतेहोन मध्य आकाश से फेंका न जाए। Then Satan will be revealed in the human body. तभी जो शैतान है वो इंसान के शरीर में प्रकट होगा। 2 Thessalonica 2:8. दूसरा थेसलोनिकी 2:8 And then the wicked one shall be revealed, तब वह अधर्मी प्रकट होगा whom the Lord Jesus shall kill with the spirit of his mouth, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा and shall destroy with the brightness of his coming. और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। Amen. Amen. He will destroy that Antichrist. वह अंतक्रिस्त को भस्म कर देगा। We can see in Revelation 12:7-9. हम प्रकाशित वाक्य 12:7 से 9 तक देख सकते हैं। Then a war broke out in the heaven. फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। Michael and his angels fought against the dragon, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले and the dragon and his angels fought back. और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। This fight will go on in the mid-air, ये जो लड़ाई है वो मध्य आकाश में होगी where the devil is working from.
शैतान जो है जहां से काम कर रहा है। For we know that from Ephesians that a fight और हमने एफीसी करास पत्र में देखा कि हमारा जो युद्ध है is not with flesh and blood, हमारा जो मल युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं, but it is against the principalities, powers of darkness. पर वो अंधकार के अधिकारियों से है, प्रधानताओं से, सत्ता से, अधिकारी से, which is in the mid-air. जो मध्य आकाश में है। 8th verse. 8वां वचन, But the dragon was not strong enough. परंतु प्रबल न हुए, जो अजगर उसके ऊपर प्रबल नहीं हो पाया, and no longer was any place found in the heaven for him and his angels. और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। Verse 9. 9वां वचन, And the dragon was hurled down, and the ancient serpent called the devil and the Satan, the deceiver of the whole world, he was hurled to earth, and his angels with him. तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। Michael and his angels, कि मिकाइल और उसके स्वर्गदूत they fought against the dragon. वो अजगर के साथ लड़ाई किए। Dragon and his angels. अजगर और उसके दूत। Dragon means अजगर मतलब the old ancient serpent. वही पुराना सांप। That dragon means the devil. अजगर मतलब दुष्ट। The devil and the dragon means Satan. अजगर और दुष्ट मतलब शैतान। That is a deceiver of the whole world. जो पूरे दुनिया का भरमाने वाला है। There was a fight in Michael and his angels and dragon and his angels. मिकाइल और उसके स्वर्गदूतों की लड़ाई अजगर और उसके दूतों के साथ हुई। Yeah, they also fought back. There was a fight. और लड़ाई होगी। And the dragon was thrown down. और जो अजगर था वो नीचे गिराया गया। With a great force. बहुत बड़े ताकत के साथ। Amen. आमीन। You can see in this verse, he and his angels were thrown down. और हम देख सकते हैं कि वो और उसके दूत गिरा दिए गए। This will happen 75 days before the midpoint of the 7 years tribulation. 7 साल के सताव का जो समय है उसका जो मिड पॉइंट है मतलब बीच का समय उससे 75 दिन पहले ये होगा। We have learned on the timeline. हमने टाइमलाइन में ये सीखा है समय रेखा। 7 years tribulation was shortened because if it will be more than 7 years, not even a single man can live on earth. 7 साल का जो सताव का समय है वो घटाया गया है, इसलिए घटाया गया क्योंकि अगर वो ज्यादा होता तो कोई भी मनुष्य इस पृथ्वी पर रह नहीं सकता था। Not even a single man. एक भी व्यक्ति नहीं रह सकता For था। that it will be shortened to 7 years tribulation. इसीलिए उसे 7 साल के सताव में बदला गया है। And 7 years tribulation और 7 साल का सताव का जो समय है is shortened more into 3.5 years tribulation for his elect sake. परमेश्वर के चुने हुए के कारण वो 7 साल का सताव का जो समय है और घटाकर 3.5 साल में बदल दिया गया है। That means 3.5 years of tribulation and 3.5 years of great tribulation makes a 7 years tribulation. इसका मतलब 3.5 साल सताव का और बाकी बचा 3.5 साल महाक्लेश का टोटल 7 साल का सताव का समय है। And if we will see from the mid of the 7 years tribulation, और अगर हम 7 साल के बीच के समय को देखें 75 days before the midpoint of the 7 years tribulation, 75 दिन पहले 7 साल के मध्य से
Now God has empowered Michael to go and fight against the dragon. और अब मिकाइल को परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है कि अजगर के विरुद्ध जाए And he will conquer. और वो विजयशाली होगा And the dragon will be hurled down. और thrown अजगर को down on नीचे the फेंका earth. जाएगा पृथ्वी पर He and his angels will be thrown down with a great force to the earth. और वो अजगर यानी शैतान और उसके दूत नीचे फेंके जाएंगे 75 days before the midpoint. मिड पॉइंट से 75 दिन पहले 75 days means 75 दिन मतलब more than 2.5 months. तो 2.25 महीना है ना? 2.5 महीना. नहीं सॉरी 2.5 महीना. 2.5 महीना So he will be thrown down. वो नीचे फेंका जाएगा The devil, Satan, will be on the earth. और वो 2.5 महीना शैतान पृथ्वी पर होगा That 2.5 महीना before, that devil will be on the earth. हाँ मिड पॉइंट यानी मध्य समय से वो मिड पॉइंट से 75 We दिन will be पहले taken up into the heaven at the mid of the 7 years. 7 साल के बीच में हम उठा लिए जाएंगे A rapture will be in the मध्य mid of the आकाश 7 में। years tribulation. और हमारा उठा लिया जाना 7 साल के बीच में होगा But before our rapture, पर हमारे उठा लिए जाने से पहले Satan and his angels will be thrown down. शैतान और उसके जो दूत है वो नीचे फेंके जाएंगे And as they will be thrown down, और जैसे वो फेंके जाएंगे the demons, the devil, the dragon will enter into the bodies which are open for them. और वो शैतान और उसके दूत जो है जो भी उसके लिए खुलासा होगा उस शरीर में घुस जाएंगे They want bodies now. अब उन्हें शरीरों की जरूरत है You know, then we can experience the demons in the people. और तभी ही हम देख सकते हैं जो दुष्ट आत्माएं लोगों के अंदर Or in the animals. या जानवरों के अंदर Or where they enter, they will go, they will be seen physically. और जहां भी वो जाएंगे जिसमें भी वो घुस जाएंगे वो शारीरिक रूप से दिखाई देंगे And the Satan will enter into Antichrist, the man, and the man will be Antichrist. और शैतान मनुष्य के अंदर चला जाएगा और वो मनुष्य अंतक्रिस्त कहलाएगा And that Antichrist will be seen or revealed 30 days before the midpoint. और अंतक्रिस्त जो है मिड पॉइंट से 30 दिन पहले प्रकट होगा That means 1 month before the midpoint. इसका मतलब है मिड पॉइंट से 30 दिन That पहले we have all seen on the timeline now. ये सब हमने समय रेखा पर देखा है It will begin when the group of people will strengthen the new world government. और ये तभी शुरू होगा जब लोगों का ग्रुप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को मजबूत करेगा One world agenda with many nations. और वन वर्ल्ड एजेंडा बहुत ही राष्ट्रों के साथ द्वारा मजबूत किया जाएगा And we know that this is going on. और हम देख रहे हैं कि ये सब हो रहा है But as that covenant will be strengthened, और जैसे ही ये वाचा को और मजबूत किया जाएगा that covenant to make it strong, और ये वाचा को और सामर्थशाली करने के they लिए may use things, worldly system which is going on. और वो इस वाचा को सामर्थशाली करने के लिए मजबूत बनाने के लिए जैसे अभी हो रहा है एक पीछे दूसरा आ रहा है वो और ज्यादा होगा America is the 7th empire, अमेरिका जो है 7वां साम्राज्य and the है 8th empire is the 7 years tribulation. It will work in the 7 years tribulation. और 8वां जो साम्राज्य होगा वो 7 साल के सताव के समय में वो काम करेगा These Katehon people will go and overtake it. और जो ये कतेहोन लोग हैं यानी शैतान के लोग उसको ओवरटेक करेंगे This 8th empire ये 8वां साम्राज्य is also called the 70th week of Daniel. उसे
दानियल का 17वां सप्ताह भी कहा जाता This है। 8th empire ये 8वां will साम्राज्य come from the 7th empire. वो 7वें साम्राज्य से निकलेगा। We have seen from Revelation 17:11. और हमने देखा ये आज भी देखा प्रकाशित वाक्य 17:11 में। The beast that was and now is not जो पशु पहले था और अब नहीं है is an 8th king वह आप 8वां है who belongs to the other 7 जो उन 7 में से उत्पन्न हुआ and is going into destruction. और विनाश में पड़ेगा। The beast पशु who is that beast? वो पशु कौन है? He belongs to the other 7 वो जो है 7 में से उत्पन्न हुआ and is going into destruction. और वो विनाश में पड़ेगा। The beast that was जो पशु पहले था and now is not. और अब वह नहीं है। That means you can't see him anywhere now like an empire. अब आप उसे देख नहीं सकते कहीं भी एक साम्राज्य के But रूप में। he is an 8th king पर वही वो 8वां राजा who होगा belongs to the other 7. जो 7 में से उत्पन्न हुआ है। Amen. आमीन। Who he may be, we will come to know in future. वो कौन होगा हम भविष्य में जानेंगे। God will close this age or era at the end of the 8th और empire. परमेश्वर इस युग को खत्म करेगा जब 8वें साम्राज्य का खात्मा होगा। That 8th empire will run for 7 years. और 8वां जो साम्राज्य है वो 7 साल तक चलेगा। We will see, हम we देखेंगे will be in this period हम उस समय में होंगे and God is going to supply us miraculously. और परमेश्वर हमें बहुत ही चमत्कारी रूप से हमें देगा। We are learning these सप्लाई end करेगा। time prophecies हम अंत समय के भविष्यवाणियों को सुन रहे हैं not to be in confusion, उलझन में पड़ने के लिए नहीं, not to be in fear, डर में रहने के लिए नहीं, not to pass the message of fear, और डर के संदेश को पास करने के but लिए to नहीं, pass the message of faith पर विश्वास के संदेश को देने के that लिए He is going to protect us. कि वो हमें सामर्थ्य देगा। He is a shepherd वो हमारा चरवाहा and we shall lack no good. और हमें किसी अच्छी भली बात की घटी नहीं होगी He will take care of us. और वो हमें संभालेगा। Even though we walk through the valleys of shadows and death, भले ही हम मृत्यु के घाटी से क्यों न गुजरे we may see all around us demons. और हम चारों ओर शैतान क्यों न We may देखें see the demonic forces working, या शैतानी कामों को होते हुए क्यों न देखें, but don't worry. पर चिंता मत करिए। You are Philadelphia Church well protected. आप जो है फिलडेल्फिया कलीसिया है जो बहुत ही सुरक्षित है। Your supply comes from heaven. आपका सप्लाई जो है स्वर्ग से आता है Dead fish flow with the water. कि मरी हुई जो मछली है वो पानी के बहाव में बहती है। But you, पर तू God has called each one of you परमेश्वर ने आप में से हर एक को बुलाया है to be a living fish. जीवित मछली जैसा Flow, swim against the flow. जो पानी बहाव। के बहाव के उल्टा चलती You are being empowered from heaven. और आपको स्वर्ग से सामर्थ्य मिलता है You are not alone. और तू अकेली नहीं है। They are going in their own world, own life. वो अपने ही जीवन में जी रहे For हैं they don't know. क्योंकि वो नहीं जानते। Very few बहुत थोड़े that are you. वो तू है, You know. तू जानती है। The way of destruction is wide. क्योंकि नाश का जो रास्ता है वो बहुत चौड़ा है But the narrow is the way of life. पर जीवन का रास्ता बहुत ही सिकुड़ा हुआ है। I told Oracle, मैंने ओरेकल से कहा change not your path. तेरे मार्ग को बदलना नहीं। Looking at them, उनकी ओर देखकर don't think that I need to change my path and I need to adjust myself with this world. और उनकी ओर देखकर ऐसा सोचना भी मत कि मुझे अपने आप को एडजस्ट करना है You're या not मार्ग called को बदलना है to उनके adjust मार्ग with them. और
तू इसलिए नहीं बुलाई गई कि तू उनके साथ एडजस्ट हो, They need to adjust with you. उन्हें तेरे साथ एडजस्ट They होना need to पड़ेगा come to you and ask, what is the difference? Why you are like this? और उनको ऐसा जानना ही पड़ेगा और एक दिन वो तेरे पास आएंगे ये जानने के लिए कि तू ऐसा क्यों है। God told us that I am going to bring them at your feet. परमेश्वर ने ये बात किया कि उनको मैं तेरे पैरों तले लाऊंगा। Yes, you Philadelphia church, be strong. तो आप हे फिलदेल्फिया कलीसिया सामर्थशाली हो God जाइए। is going to bring them to your feet. परमेश्वर उनको आपके पैरों तले लेकर आएगा। You be strong. Amen. और आप सामर्थशाली You हो don't need जाइए। to take their strategies. आपको उनकी योजनाओं को इस्तेमाल नहीं करना है, Because their strategies is the schemes of the enemy. क्योंकि उनकी जो चाल है वो दुश्मन जैसी चाल है। Their belief is on the sword. उनका विश्वास जो है तलवार पर है। Their belief is on strength. उनका विश्वास जो है वो सामर्थ्य पे है, But ताकत your पे। belief is on God. पर आपका विश्वास जो है परमेश्वर पर है। Look at Gideon. गिदोन की तरफ देख, When you walk like him, जब तू उसके जैसा चलेगी, when you humble yourself like him, जब तू अपने आप को उसके जैसा नम्र when you बनाएगी, trust on God like him, जब तू परमेश्वर पर उसके जैसा विश्वास the करेगी। Midianites and that all the people who came against the Israel were multitudes. मिदनानी और जो भी लोग इज़राइल के विरुद्ध है वो बहुत ही बड़ा झुंड था, uncountable. जिन्हें गिन नहीं सकते, But पर when you walk with God, जब तू परमेश्वर के साथ चलेगी, they will know and they will come to know that there is God with you. तब वो लोग जानेंगे कि परमेश्वर तेरे साथ है, Your supply is from heaven. क्योंकि तेरा सप्लाई स्वर्ग से है। When your enemy will see dreams, oh, I have seen the Gideon is becoming powerful. और मैंने उसे कहा कि तेरा दुश्मन भी स्वप्न देखेगा कि गिदोन भी A सामर्थशाली few हो people गया। came and destroyed the whole hosts of the enemy. और थोड़े से लोग गिदोन के साथ बहुत बड़े सैन्य को नाश कर दिए। Yes, 300 pots 300 मटके and torches और मशाले and और trumpet तुरैया and और shout. उनका चिल्लाना। The sword of the Gideon and the sword of Jehovah. गिदोन की तलवार और यहोवा की तलवार। You also have the same. तेरे पास भी वही है। Don't look at the enemy's force. दुश्मन के ताकत की ओर मत देख। These end time prophecies ये अंत समय की which we भविष्यवाणियां are learning, जो हम सीख रहे हैं, not to put the church in fear, कलीसिया को डर में लाने के लिए नहीं, but to equip the church with the power, पर कलीसिया को सामर्थ के साथ भरने के लिए, understanding समझ के साथ that God is with you, church. कि परमेश्वर आपके साथ है। कलीसिया, Don't say ऐसा मत कहो। it is better to be get raptured before 7 years. ऐसा मत कहो कि 7 साल के पहले ही उठा लिया जाना होना चाहिए। God is with you. परमेश्वर आपके साथ है। God will put all those who spoke against the word at your feet. और जिन्होंने भी वचन के खिलाफ बोला, उन सबों को परमेश्वर आपके कदमों में कर लेगा। God is going to give you victory. परमेश्वर आपको विजयशाली You need to करेगा। trust God's weapon, God's schemes, God's thoughts, God's strategy, not the enemy's schemes. तुझे परमेश्वर के योजना पे भरोसा करना होगा, न ही शैतान के चालों पर। Let the weak say, I am strong. और कहे कमजोर में बलवान, Let the poor say, I am rich. और कहे गरीब में धनवान। God is mindful of you. परमेश्वर का मन आपसे बड़ा है। You don't need to worry. आपको चिंता नहीं You करना don't है। need to think what we will eat, what we will put on, आपको where ये we will सोचना stay. नहीं है कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे। You just need to be ready. आपको केवल तैयार रहना है। Trust God. परमेश्वर पे भरोसा Depend करना on है, Him. उस पर रुके रहना है, You are going to win the battle. और आप युद्ध को
जीतेंगे The enemy will be very powerful. और दुश्मन बहुत ही सामर्थशाली होगा Will come against you with all its power. और वो अपने पूरे सामर्थ के साथ आपके विरुद्ध आएगा The Lord will appear in the clouds of glory. और हमारा प्रभु जो है वो महिमा के बादलों में आएगा And we all who are alive और हम सब जो जीवित है will be caught up in the air. हम मध्य आकाश में उठा लिए The जाएंगे enemy can't touch you. और दुश्मन आपको छू नहीं He सकता can't destroy वो you. आपको नाश नहीं कर You are सकता Philadelphia Church. आप फिलडेल्फिया कलीसिया हैं You have a special protection. आपको खास प्रोटेक्शन है Should we close our eyes? क्यों न हम अपने आंखों को बंद करें Father, we thank you. पिताजी हम धन्यवाद करते हैं We praise you हम तेरी स्तुति करते हैं and we trust on you. और तुझ पर भरोसा करते हैं Father, हे पिता be thou glorified. तू महिमा पाए Be thou magnified. तेरी महिमा हो Let your presence come. तेरी उपस्थिति आए Each and every one हर एक of Philadelphia फिलडेल्फिया be strengthened. सामर्थ को पाए Their faith be boosted up. और उनका विश्वास मजबूत हो जाए Their life be pleasing to you. और उनका जीवन तुझे प्रसन्न करे Sitting, walking, बैठते हुए चलते हुए their thinking, उनका विचार Their- सोचना their talks, उनकी बातें everything. Father, सब कुछ be thou glorified. तू महिमा पाए We thank you. हम धन्यवाद करते We हैं bless you, Lord. तुझे धन्य कहते We हैं magnify your name, Lord. और तेरे नाम को ऊंचा उठाते For हैं you have not kept this secret as a secret to your church, your people. क्योंकि तूने अपने लोगों के लिए रहस्य को रहस्य नहीं रखा But you have opened it. पर तूने खुलासा You made किया it है ready for us. तूने तैयारी की है हमारे That we लिए may no more live in कि confusion. हम उलझन में नहीं रहे But we may live in faith. पर विश्वास के साथ जिए We may live with your word of prophecy. और तेरे भविष्यवाणियों के वचन We के thank साथ you for the रहे things which you are revealing. और हम धन्यवाद करते हैं उन रहस्यों के लिए जो तू प्रकट कर रहा You है are opening up before us. और हमारे साथ खुलासा कर रहा We है worship you, Lord. तेरी आराधना करते Let हैं every question of ours, हमारा हर एक जो सवाल है every doubt of ours, हमारा हर एक शक you solve it, Lord. तू खुलासा कर You help परमेश्वर us to तू सॉल्व कर understand you. हमें मदद कर उसे समझने के लिए We to understand the word of prophecy हमें मदद करके हम भविष्यवाणियों के वचन को समझ सके and strengthen your church. और तेरे कलीसिया को सामर्थ दे सके Each one here यहाँ पे मौजूद हर एक become a trumpet of God. परमेश्वर की तुरई बन Put जाए your word in them. और अपने वचन को उनमें डाल A खुदा powerful word. सामर्थशाली वचन Let the power be released when they open their mouth. जब वो अपने मुख को खोले उनके मुख से सामर्थ निकले Thank you, Father. धन्यवाद Let करते हैं everything that पिताजी। is called evil, हर एक चीज जो दुष्ट कहलाती है everything that is dirt, हर चीज जो गंदी है be consumed before them. उनके सामने भस्म हो जाए Everything that exalts itself, और वो हर चीज जो अपने आप को ऊंचा उठाती है be consumed before them. उनके सामने भस्म हो Be जाए put to shame before them. उनके सामने शर्मिंदा हो जाए Your people, तेरे लोग as they focus on you, जैसे वो तेरे ऊपर ध्यान लगाते हैं let their needs be met. उनकी जरूरतें पूरी हो You are जाए a supply. तू हमारा चरवाहा है In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन।